तीन और प्रश्न है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार है, ठीक है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी फिसलन पट्टी आप देखे होंगे, ठीक, एक दिन ऐसे चढ़ता है ऊपर, ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे से सड़ जाता है, ऐसे करके ऐसे से सड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चे इस तरफ से चढ़ते हैं सीढ़ी की तरफ से, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे चला रहता है, उसके बाद यहाँ पर से बैठ के यहाँ से सड़ जाता है। ठीक है, तो वही फिसलन पट्टी उसको कहते हैं, फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। यानी 5 वर्ष के बच्चों है ना, जिसके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, पर हो और भूमि के साथ, यानी भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। यानी जो इसे झुकेगा ना, यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। ये भूमि है, यहाँ पे झुकेगा इसे, यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा, 1.5 मीटर ऊंचा हो जाएगा। यहाँ से इसे झुकेगा, भूमि से मिलेगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री के कोण बनाएगा। ठीक है, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक यानी इससे ज़्यादा उम्र वाले उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई है। यानी 3 मीटर ऊंचाई रहेगा। ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, यानी यहाँ से 3 मीटर ऊंचाई रहेगा, यहाँ से फिसलन पट्टी रहेगा। ठीक है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, यानी अब जो भूमि के साथ ही बनाएगा आपको ना, 30 के जगह अब 60 कर दी है। यानी 2 वो एक ही स्कूल में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक के है 1.5 मीटर ऊंचाई 30 डिग्री कोण के साथ, दूसरा का है 60, देखिए दूसरा का है 3 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, फिसलन पट्टी 2 है, 2 फिसलन पट्टी है। पहला फिसलन पट्टी के दिल है 1.5 मीटर ऊंचाई है, यानी ऐसे ऊंचा 1.5 मीटर है। ठीक है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण? 30 डिग्री। ठीक है, पहला फिसलन पट्टी। दूसरा फिसलन पट्टी है जो कि 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है। उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। जो फिसलन पट्टियाँ है ना, इसे वह फिसलन पट्टी का हमें लंबाई निकालना है। ठीक है, लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी क्या लंबाई है, उसी लंबाई को हमें निकालना है। चलिए कॉपी पे सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। देखिए 2 फिसलन पट्टी है, तो इसका कितना दे लेता है, सबसे पहले इसको नामकरण कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, हाँ मान लेते हैं बी समकोण है। ठीक है, ये हो जाएगा सी, यहाँ पर मान लेते हैं इसको पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, मान लेते हैं आर। उसके बाद यहाँ कितना डिग्री कोण दिला था पहला में? 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर ऊंचाई कितना था? 1.5 मीटर हो गया। यहाँ में कितना था दूसरा काम में? 3 मीटर ऊंचा, 3 मीटर ऊंचा हो गया। और उसके बाद कितना डिग्री कोण था? 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई निकालना है। किसका भी ऊंचाई निकालेंगे, इसका भी ऊंचाई निकालेंगे। जितना बड़ा प्रश्न देखने में लगता है ना, उतना बड़ा आंसर नहीं रहता है। ठीक है ना, देखिए 2 से 3 लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा आराम से। पढ़ रहे हैं तो कितना बड़ा लग रहा है, तो लग रहा था कि बनी में नहीं खड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम चलेंगे, तो लिखे यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, एंड समकोण त्रिभुज ABC में, ABC। ठीक है, ABC। उसके बाद हम चलेंगे, देखिए यहाँ ये लंब के मान है। ठीक है, ई कोण जो कोण का है उसके सामने की भुजा ल, देखिए ई कोण कह रहा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। अगर ई कोण का है तो ई सामने की भुजा ई लंब। ठीक है, तो जो कोण का है इसके सामने की भुजा लंब। आई देखिए एक कर्ण है, यानी एच, कर्ण हो गया, यानी एच हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, पी से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, यानी बी से सूचित करते हैं। तो हमें निकालना है क्या है? एच निकालना है, यानी पी दिले है और एच निकालना है। तो पी बटा एच किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का। पी बटा एच साइन थीटा बराबर कितना होता है? पी बटा
एच, ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा का मान कितना डाला है 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। और पी, पी यही ना है, देखिए पी लम का मान कितना हो जाएगा ए सी, ए बी सॉरी ए बी हो जाएगा, ठीक है, बटा में एच का मान कितना हो जाएगा ए सी, ऊपर में ए, देखिए ए, यहाँ हो जाएगा ए सी, ए बी बटा ए सी। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ हो जाएगा साइन 1/2, तो 1/2। ए बी के मान कितना दे रहा 1.5 मीटर का, देखिए ए बी के मान 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ए सी का मान कितना दे रहा है कुछ भी नहीं, तो ए सी हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों को तिरछा तिरछी गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1.5 दूना 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा ए सी हो गया, ठीक है। तो ए सी बराबर चाहे कैसे भी लिख सकता है, पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये आंसर हो गया, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। तो पहला निकल गया। अब हम दूसरका को निकालेंगे, तो यहाँ देखिए दूसरका क्या कह रहा है, बस सेम इसी तरह से इसको भी निकालेंगे। अब इसको भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चल रहे हैं, तब यहाँ देखिए ए निकालना है, यानी एच, यानी कर्ण को एच से सूचित करते हैं, यानी बी, देखिए इसको आधार बोलते हैं, आधार यानी बी, इसको लंब बोलते हैं, यानी पी, लंब यानी पी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिख दिए। अब यहाँ देखिए लंब के मान दे 3 मीटर, ठीक है। अब निकालना हमें क्या कर्ण, तो P/H किसका मान होता है, किसका फार्मूला होता है साइन का, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और कितना होता है P/H, ठीक है। तो साइन थीटा का मान कितना दिला है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। P के मान कितना दिला है, देखिए P के मान यहाँ है, तो PQ हो जाएगा, सॉरी P नहीं, लंब के मान कितना दिला है P/PQ, तो यहाँ हो जाएगा PQ। H के मान यानी कर्ण का मान कितना है कुछ नहीं है, तो P/PR, तो यहाँ हो जाएगा PR, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ के मान कितना दिला है 3 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब PR के मान कितना दिला है कुछ नहीं, तो PR हो जाएगा, देखिए यहाँ PQ के मान 3 मीटर, PR के मान कुछ नहीं, तो PR हो जाएगा। अब ये तिरछा तिरछी गुना करिए तो कितना हो जाएगा √3PR, √3PR हो जाएगा, 3 दूना 6। अभी ये गुना चल जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा PR बराबर 6/√3, इतना हमारा आंसर हो गया, यानी इतना हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसको परिमीकरण करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया, लेकिन परिमीकरण करे पड़ेगा, कैसे के √3 नीचे नहीं रहता है, तो जितना रहता है उतना से गुना कर देते हैं, यहाँ गुना हो जाएगा। परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 गुने √3, 6 गुने √3 और 2 को √3 में से वो 3 बाहर, ठीक है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 2√3 मीटर आंसर हो गया।